सभी को जय हिंद, जय भारत। क्या कहूं, बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ा में हूं। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की राजनीतिक पार्टियां चुनाव को जीतने के हेतु मुफ्त की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है, लोगों को बताती है, घोषणा करती है, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उन योजनाओं का लाभ उस जनता को देती है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है चिकित्सा का। हरीश राणा जो कि इस दुनिया में नहीं है, मैं बताना चाहूंगा कि देश में एक हरीश राणा नहीं है, करोड़ों हरीश राणा है। एक और केस हमारे सामने आया। मुंबई के रहने वाले आनंद दीक्षित, जिनका एक्सीडेंट हुआ और 2 साल 3 महीने से लगातार बिस्तर पर हैं, कोमा में हैं। उनके पेरेंट्स ने महंगे से महंगे अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। उनके पिता ने बताया कि गांव की पुश्तैनी जमीन को 2.25 करोड़ रुपए में बेच दिया, पूरा पैसा अस्पताल वालों को दे दिया। इसके बाद लगभग 50 लाख से भी ज्यादा कर्ज का पैसा ले चुके हैं, रिश्तेदारों से, इधर उधर से, थोड़ी बहुत सरकारी मदद से लगभग 4 करोड़ रुपए अपने बेटे पर खर्च कर चुके हैं। लेकिन बेटा है कि बिस्तर पे पड़ा है और मां बाप के आंसू बह रहे हैं। सब कुछ मिलता है चुनाव जीतने के लिए, वोट बटोरने के लिए। मुफ्त योजनाएं लोगों को दी जाती है, लेकिन नहीं दी जाती तो चिकित्सा, जो कि आम आदमी के लिए आज सबसे आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी के बस की बात नहीं है कि महंगे महंगे अस्पतालों में इलाज करवा सकें। महंगे महंगे बिल, आदमी सड़कों पर आ जाते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं, अपना घर बेच देते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। आज सोचिए उन मां बाप पर क्या बीतती होगी जिनके बेटे बिस्तर पर पड़े हैं और अपना वो सब कुछ लुटा चुके हैं। एक तरफ मुफ्त की योजनाओं को पाकर लोग मजे कर रहे हैं, राशन, फ्री का राशन खा खा कर मोटे हो रहे हैं, आवाज बनाकर नाच गा रहे हैं। लाडली बहना का पैसा, बोलते हैं लाडली बहना आत्मनिर्भर बन रही है, पता नहीं। और दूसरी तरफ हमारे बच्चे लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। ना सरकार बोलती है, ना विपक्ष बोलता है इस संवेदनशील मुद्दे पर। मुफ्त की योजनाएं नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल और केवल
देश में चिकित्सा, वो भी पूर्ण मुफ्त चिकित्सा मत दीजिए, आवाज मत दीजिए, राशन मत दो इन लाडली बहनों को पैसा, क्योंकि जो पैसा ये जनता लेती है, इसी जनता में से जब किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का पति, किसी का भाई, किसी की बहन उन अस्पतालों में होते हैं और महंगा महंगा इलाज जब चलता है और सब कुछ लूट जाता है, तब समझ में आता है कि वो मुफ्त की योजनाएं जरूरी थी, कि चिकित्सा जरूरी थी। जनता राजनीतिक पार्टी के मुफ्त की योजनाओं के बहकाव में बह जाती है, अपना अमूल्य वोट बेच देती है। सोचिए वो माँ बाप कितने असहाय हो जाते हैं, कितने मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। आनंद दीक्षित की मां को जब मैंने रोते हुए देखा है, आंसू बहाते हुए देखा, मेरा कलेजा फट के बाहर आ गया, मेरी रूह कांप गई। पूरे 2 साल 3 माह से बेटा बिस्तर पर, क्या करे। हरीश राणा के केस में क्या हुआ है, एक बाप अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर, अपना घर बार सब बेच देता है और इतना मजबूर हो जाता है कि अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांग लेता है। सोचिए, देश में करोड़ों करोड़ों हरीश राणा, आनंद दीक्षित जैसे लोग हैं। क्या चाहिए, जनता को भी नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, और सत्ता और विपक्ष को भी नहीं पता कि जनता को क्या देना चाहिए। चाहिए चिकित्सा और दे रहे हैं राशन, दे रहे हैं लाडली बहना का पैसा, आवाज का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा। आदमी निठल्ला हो रहा है, नकारा हो रहा है, काम चोर हो रहा है। अन्य देशों में भी, जो विकसित देश हैं, वहां पर केवल शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त होती है, बाकी इस तरह की योजनाएं नहीं दी जाती। लेकिन हमारे देश में राजनीतिक पार्टी में होड़ मची हुई है, भेड़ चाल मची हुई है। जिसे देखो उसे मुंह उठाते हैं और घोषणा कर देते हैं कि चुनाव जीतने पर हम इतना पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे आदमी को कर्मठ बनाइए, कर्मशील बनाइए, उसे काम करने वाला बनाइए, ना कि निठल्ला। आज मध्य प्रदेश की ही हम बात करते हैं तो लगभग 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा हर महीने लाडली बहनों को दिया जाता है। सोचिए, हर महीने इस पैसे से एक जिले में 5 से 10 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं और जिनमें हजारों में जिनको रोजगार मिल सकता है परमानेंट। लेकिन क्या कहूं, सब वोट बैंक, सबको पता है, जनता को भी पता है, नेता को भी पता है, राजनीतिक पार्टीज को भी पता है। लेकिन किसको क्या करना, कोई मरे तो मरे, ना सत्ता को पता, ना सत्ता पक्ष को मतलब है, ना विपक्ष को मतलब है। आखिरकार बोलेगा कौन इस संवेदनशील मुद्दे पर, कौन बात रखेगा। आज मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि पीड़ा होती है, दर्द होता है उन मां बाप को देखकर। मैंने सुना है आनंद दीक्षित के
मम्मी पापा को, बूढ़े, असहाय, बुजुर्ग, हरीश राणा के माँ बाप को तो आपने सुना ही होगा। क्या चाहिए देश में? पूर्ण मुफ्त चिकित्सा चाहिए। जनता की आवाज, और जनता का क्या कहूं, जनता अपना वोट मुफ्त की योजनाओं में बेच देती है, उसे कोई मतलब नहीं है। क्या चाहिए? बड़ा आक्रोश, सही बताऊं तो शंखनाद होना चाहिए, देश में जन आंदोलन होना चाहिए, बिगुल बजना चाहिए। चाहे जो भी हो, हर आदमी को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल मुफ्त चिकित्सा दे दीजिए, ताकि ना किसी का भाई मरे, ना किसी का बेटा मरे, ना किसी की बेटी, ना किसी का पत्नी, कि ना किसी का बाप, ना किसी की मां बिना इलाज के। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब जाता है आदमी, महंगे महंगे बिल, ये जांच, वो जांच, इसका पैसा, उसका पैसा, महंगी महंगी दवाइयां, आदमी दे देकर कंगाल हो जाता है और अंत में इतना मजबूर हो जाता है कि मरीज को अपने घर पे ले आता है और उसकी सांसें गिनता है, और वो भी, मरीज भी अपनी सांसें गिनता है। सोचिए, ये हाल है हमारे देश के। आखिरकार मजबूरी क्या है? क्यों मुफ्त चिकित्सा नहीं दे सकती? शायद कारण चिकित्सा माफिया, जो पूरी तरह से सरकार पर हावी है, कमीशनखोरी, सब कुछ हावी है। क्या आज हमारी अपेक्षा इंसानियत पे भारी पड़ गई? क्या वोट बैंक इंसानियत पे भारी पड़ गया? क्या मानवता सशक्ति हुई, किसी को नजर नहीं आती? क्या किसी की मजबूरी नजर नहीं आती? मैं सरकार से और विपक्ष दोनों से अपील करता हूं कि जनता की आवाज को सुनिए। मुफ्त चिकित्सा पूर्ण रूप से, मैंने सोशल मीडिया पर वीडियोस डाले हैं, अपनी कलम चलाइए, और जिन पर कमेंट्स, लगभग हजारों में कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने पढ़कर देखा, रूह कांप गई, मेरा कलेजा फट के बाहर आ गया उन कमेंट्स को पढ़कर। हर आदमी की कहानी है, हर आदमी दुखी है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पत्नी, किसी का पति, किसी का बाप, किसी की मां, सब ने अपनी अपनी कहानी लिखी और अंत में लिखा कि कुछ नहीं चाहिए हमें, मुफ्त, पूर्ण मुफ्त चिकित्सा दिलवा दीजिए। सरकार से अपील कर रहे हैं। पुनः मेरा निवेदन, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अर्जी लगा रहा हूं, प्रार्थना करता हूं कि देश को मुफ्त, पूर्ण मुफ्त चिकित्सा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस संवेदनशील पूर्ण मुफ्त चिकित्सा के मुद्दे को संज्ञान में ले, और इंसानियत,
रखकर, मानवता को पहले रखकर पूर्ण मुफ्त चिकित्सा को देश में लागू करवाए, जिससे हमारे बच्चे बचे रहें, देश की युवा पीढ़ी बची रहे, देश का भविष्य बचा रहे। जय हिंद, जय भारत।